साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास टिकट नहीं है, दाल रोटी खा करके पेट भर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए टीटी ने कहा, क्या हम गोबर खाते हैं? अरे आदमी इतना सीधा साधा, बताए क्या बोला? आप बड़े आदमी हो साहब, खाते हो? और मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना, सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ, आप भी खाती हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको समझाओ क्यों खाते हैं। उन लोग नहीं छोड़ेंगे। तो जो ना खाते हैं उनको ढूंढो। कोई नहीं हमारे यहाँ, सारे खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ही नहीं। कुछ तो बाकी होंगे। हम लोग जितने देखे, हम लोग परिचित में जितने सारे खाते हैं। तो आपको फिर वृंदावन से बुला लेना चाहिए। तो सत्यनारायण की भी कथा होती है, तो उसके लिए लेना। सत्यनारायण की भी कथा कराने खोजते हैं, फिर उसके लिए वृंदावन से। कोई तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भक्त ना हो, कोई अच्छा व्यक्ति ना हो। सब जगह अच्छे बुरे होते हैं, माना कि बुरे ज़्यादा हैं, पर ढूंढिएगा आसपास 10-20 किलोमीटर दूर के एरिया में कोई ना कोई सात्विक मिलेगा आपको। इस तन को, मन को सुंदर बनाना तुम्हारा काम। लेकिन भैया क्रीम पाउडर फेयर लवली लगा के नहीं, तो फेयर लवली लगा करके क्रीम पाउडर थोप थाप के ब्यूटीफुल लगो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। वर्तमान में तो हनुमान जी बचाएं, बहुत से लोग माला लिए रहते, राम 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 राम। भैया समोसा ले आइयो। राम 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 राम। कचौड़ी बन गई। राम राम राम। अरे भैया माला चला रहे हो, राम राम जप रहे हो कि कचौड़ी पा रहे हो? कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, वो समझाया, उसकी चाची है। सगी चाची? हाँ जी। उसने कहा कि तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर मतलब आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। तो उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सबसे मिलते जाएंगे, किसी को भभूति देते रहे। जब शीशा ईसा तोड़ दो, हमने कहा गुरुजी बच के चलो, नहीं तो माता जी घर पे डांटे, जिंदा वापस भी तो जाने अपन। अपन ने शीशा बंद कर लिया कि लो हमें खोलना ही नहीं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी है, सबके पति भगवान है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ठीक है गुरुजी। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक और बात है कि आप इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपसे मिलके, आपकी कथा सुन के। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा।
महाराज जी, ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, कभी लीची जूस खा लिया, और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें तो फिर मार बहुत खाती है मेरे से, और फिर बताती है कि हाँ मैं लेके गई। बात कराओ। तो आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? 2000 चुराई हो। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा लिए, क्या सामान खा गई? कैंटीन से क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे। तो मैया बच्चों को कुछ चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ। ये दोनों बहनें हैं, और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। एक नेपाल का महान आदमी तो हमें मिला, बोला गुरुजी मैं करोड़पति बन जाऊं तो 50 लाख दान में दूंगा। हम का इतना ही आशीर्वाद अगर फलता होता तो तुम्हें क्या खाक आशीर्वाद देते, खुद ना ले लिए। हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड काहे बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है। पर वो फिर काहे की दिक्कत है? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो? वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप लेके आना, हम बात करेंगे उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? नहीं। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा? मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। और कई लोगों को ऐसा होता है, भगवान की कथा में ऐसी गजब की नींद आती। हाँ, भगवान की कथा सुनने बैठे, ऐसी नींद आएगी जैसे 6 महीने से सोई ना हो। बोलो सीताराम। अच्छा बात नहीं है। तो मैं अकेली ही चल जाऊंगी ना, यहाँ कोई और भी चाहिए? तो आपके माता पिता? नहीं, मेरे सिर्फ पिता ही थे। मेरी कोई माँ, मेरे कोई भाई, मेरा कुछ नहीं है। मेरे बस पापा थे। पापा कहाँ हैं? पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर आप किसके साथ रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली में। तो आपके आसपास कोई रहता नहीं है? नहीं, परिवार के लोग हैं पर पता नहीं कहाँ है, मेरा कोई लिंक नहीं है उनसे। जो माता पिता का घर था उसी में रहते हैं? नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ। ठीक है। आप विवाह नहीं किए अभी? नहीं। करना है कि नहीं करना है? करना है। तो कर लीजिए, अच्छा है, एक से भले 2 हो जाएंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगी। बिल्कुल, आप अकेले हैं इसलिए आपको बहुत अच्छा लड़का जीवन साथी चुनना है। की तरफ से कोई बात करने वाला नहीं होगा, सही मार्गदर्शन पता नहीं आपको कौन गाइड करता होगा। अकेले इतना मुश्किल है ना गुरुजी जीना। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आपके लिए कि आप एक ऐसा जीवन साथी चुनिएगा जो आपके लिए बेहतर हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।